तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लोग 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 हम्म, तो चलिए शुरू करते हैं। या फिर मैं कुछ बोलता नहीं रहा? हाँ, मैं भूल रहा हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो, नि हाओ, सत श्री अकाल, राम राम, वड़क्कम एंड सो ऑन ऑफ यू, ऑल द ग्रीटिंग्स फॉर यू। नाउ हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं द लास्ट लेसन को। सॉरी, द लास्ट लेसन नहीं, द लॉस्ट स्प्रिंग को। The writer had known Sahib for a few months when she asked him his name। यहाँ पे बताया गया है कि राइटर साहिब को जब से जानती, मतलब कुछ महीनों से ही जानती थी, जब उन्होंने उससे उसका नाम पूछा था। He replied as if he was making an announcement that his name was साहिब ए आलम। इन्होंने बताया, मतलब रिप्लाई किया साहिब ने, जब मतलब चिल्लाते हुए बताया, मतलब ये कह लो शाउट करते हुए या फिर ज़ोर से बताया कि मेरा नाम है साहिब आलम, पूरा नाम इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम साहिब आलम है, कुछ इस तरीके से बताया। ठीक है। द राइटर thought that the boy did not know the meaning of his name। इधर बताता है राइटर कि शायद इस लड़के को अपने नाम का मतलब नहीं पता है। एंड इफ़ ही कम टू नो दैट, और अगर इसको पता चलेगा दैट हिज नेम मेंट, कि उसका नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स का ये कह लो गॉड फादर। इन सिमिलर वर्ड्स, द गॉड। ओके, ही वुड नॉट बी एबल टू बिलीव इट, जबकि वो इस बात पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कहाँ है, वो कौन सी दुनिया का राजा है? कचड़ों की दुनिया का हो भी सकता है, लेकिन इस वक्त वो कहीं का भी राजा नहीं है, अपना खुद का राजा है, सिर्फ अपनी मर्जी करता है। ठीक है, तो हमें आगे पढ़ते हैं। हिज नेम वाज अपोजिट टू हिज लाइफ। हाँ, इधर बताया उसका नाम बिल्कुल अपोजिट था उसकी लाइफ से। ही वॉन्ट अराउंड हिज स्ट्रीट्स विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मतलब कि वो स्ट्रीट पर चलता था अपने ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ। इट वाज लाइक एन आर्मी, वो एक आर्मी की तरह थे। आर्मी ऑफ बॉय हु डिड नॉट वेयर एनी फुटवेयर्स, जो कभी भी जूते चप्पल नहीं पहनते थे, क्योंकि उनके पास थे ही नहीं। दे अपेयर्ड इन द मॉर्निंग लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर्ड एट नून। वो आते थे सुबह सुबह, जैसे सुबह बर्ड्स आती हैं ची ची करते हुए, ची ची चाचा करते हुए, वह और उन बर्ड्स की तरह ही वो नून के टाइम में गायब हो जाते थे। द राइटर वुड रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ देम एज सी हैड बीन सीन देम फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। उन्हें वो रिकॉग्नाइज कर रही थी, जो राइटर मतलब उन्हें हर बार देखती थी, हर महीने उन्हें, मतलब एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं, किसी एक चीज़ को फोकस करके रिकॉग्नाइज ही बोल देता हूँ मैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, मतलब कि उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स। तो अब यहाँ पे आज राइटर ने क्वेश्चन पूछा साहिब आलम से कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। आई आस्क वन। ये काफ़ी सिली सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो अपने साहिब आलम हैं, जो साहिब है, उन्होंने रिप्लाई किया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। तो इधर बताया कि मेरी मम्मी ने मेरे को दिलाई नहीं, मैंने पहने भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये तो इन्होंने तो काफ़ी कुछ पहना रखा है, उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं पहना होगा। The writer asked one of them that why were he not wearing any footwears। The boy simply replied that his mother owned। ये तो ऊपर वाली मीनिंग बता दी मेरे ख्याल से, as they were beyond his reach, क्योंकि वो उनके रीच में, मतलब महंगा है वो, और उनके पास इतने पैसे नहीं उसे खरीदने के लिए। he did not wear them, इसलिए वो पहनते भी नहीं है। even if she did not will sorry even if she did he will throw them off। अगर किसी ने मतलब दिला भी दिए तो वो फेंक देंगे उन्हें, इसका मतलब तो ये बनता है, लेकिन अगर आगे पता लग जाएगी जब मीनिंग बताएंगे
Adds another who is wearing shoes. Adds another who is wearing shoes that do not match. फिर एक दिखाते हैं मतलब जिसके जो जूते मतलब मैच नहीं कर रहे थे, लाइक दैट। ये जो फोटो अब दिखा रहे हैं, अब ये उसकी बात चल रही है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, अगर मैं इस पर कमेंट भी करता हूँ, ही सफल्ड हिज फीट एंड सेज नथिंग। उसने अपने जो फीट्स हैं उनको सफल कर लिया और कुछ नहीं बोला, मतलब कि उससे पूछा भी तो कुछ बताया नहीं। आई वांट शूज़, तो अब हमारे साहिब ने बोला कि मुझे जूते चाहिए। सेज मतलब जो थर्ड था बंदा, साहिब नहीं था वो, मेरे को लगा साहिब है, लेकिन यहाँ पे बताया सेज अ थर्ड बॉय। जिस तीसरे बंदे से पूछा, जो उनकी पूरी आर्मी चल रही थी, सबसे पूछा था उन्होंने। एक ने बोला मेरी मम्मी ने दिलाया, जो हमारा साहिब था उन्होंने बोला मेरी मम्मी ने दिलाई। एक ने बोला एक के पास एक जूता है लेकिन दूसरे में नहीं है, ठीक है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरे से पूछ रहे हैं तो वो कह रहा है कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने कभी भी दो जूते मतलब कि एक पेयर एक साथ कभी नहीं देखा। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन, मतलब कि जब ट्रैवल करते हैं, ये मतलब ट्रैवल करते हैं, तो इन्होंने मतलब जो थर्ड बच्चा है उसने बोला कि जब भी मैं देखता हूँ कि लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं अलग अलग कंट्री से, तो जो बच्चे हैं उनके पास आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट। अच्छा एक मिनट, इसको मेरे को लगता है पूरा ही पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, ओके। तो इधर ये बताया है कि जो मतलब अपने राइटर हैं, तो पिछला वाला नहीं है, इसमें ये बताया है कि जब वो ट्रैवल कर रही थी तो उन्होंने बच्चों को देखा जो बेयर फुट है, मतलब कि जिनके पास जूते नहीं है। इनका मैं मतलब भी तुम्हें दिखाता हूँ डायरेक्ट। वैसे तो यही होता है इसका मतलब, ये देखो नंगे पैर, ठीक है। तो शहरों में भी हैं और गांव में भी हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये लैक ऑफ मनी नहीं है, बट आर ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है कि नंगे पैर रहना है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़। हाँ मेरे को मतलब मैं वंडर करती या करता जो भी है, अगर एक एक्सक्यूज़ होता टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये क्या होता है परपेचुअल, लगातार, परपेचुअल यानी लगातार, तो रिपीटली भी तो लिख सकते थे, कोई नहीं। मतलब स्टेट की जो पॉवर्टी है ये उसको भी दर्शाता है कि अभी इधर किसी के पास भी मतलब इतने पैसे नहीं है, मतलब छोटे लोगों के पास, जो गरीब है उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने लिए जूते या चप्पल ले सकें। यहाँ पे यह मतलब दिखाया, परपेचुअल या नीचे बताया था, मैंने देखा ही नहीं, चलो कोई नहीं। अदर बॉय हु वाज वेयरिंग अ डिफरेंट शू, जो दूसरा बच्चा है जो जिसने दूसरे शूज़ पहन रखे हैं। ईच फुट सेड शू इन ईच फुट सेड दैट इवन इफ हिज मदर वुड हैव गिविंग हिम द फुटवेयर, तो जो अदर बच्चा है वो कहता है अगर उसकी मम्मी भी उसे फुटवेयर ला के दे देना, ही वुड हैव थ्रोन इट अवे, वो उसे फेंक देगा, क्योंकि मैं उसे अच्छा लगता है शायद नंगे पैर बेयर फुट रहना अच्छा लगता है। ही मेंट दैट द बॉय वाज नॉट वेयरिंग फुटवेयर्स बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वेयर वन। अच्छा, तो कह रहा है कि वो इसलिए नहीं पहनेगा क्योंकि उसे पहनना ही नहीं है। जैसे कि मैंने बात दी, राइटर आज द सेकेंड बॉय से आज किया द रीज़न फॉर वेयरिंग अ डिफरेंट शूज़ इन ईच फुट, जो रीज़न है कि एक पैर में अलग और एक पे ऐसा। ही डिड नॉट रिप्लाई एंड सफल, उसने कुछ नहीं बताया, ये मेरे उसका मतलब है। अच्छा, उसने कुछ बताया नहीं, चलो मैं ये भी बता देता हूँ, और मतलब बात टाल दी, ठीक है। द थर्ड, जो तीसरा बच्चा था, उसने बताया कि मेरे को जूते चाहिए। द राइटर टेक द एग्जाम्पल ऑफ शूज़ टू हाईलाइट द कंडीशन ऑफ दीज बॉयज़। राइटर ने जूतों के बारे में और चप्पलों के बारे में इसलिए बात की है यहाँ पे ताकि वो दिखा सके कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। दे सर्च अ गार्बेज डम्प्स लुकिंग फॉर सम सच प्रेशियस थिंग्स, तो यहाँ पे ये बता रहे कचरे में ढूंढती हैं चीज़ों को ताकि इन्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इनके काम आ जाए, या फिर वो सोने के बराबर हो इनके लिए। सोने से इनका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सो जाना कचरे के ऊपर, या फिर असली का सोना मिल जाएगा। कचरे में से कभी बार सोना निकल जाता है लेकिन वो लक के ऊपर होता है।
अब ये सोच के अपना कचरा मत छानो, चुपचाप से इधर आके पढ़ो, ठीक है। तो सी फेदर टेल, जो राइटर है वो क्या उन्होंने बता मतलब एक्सप्लेनेशन है, टेल्स अस दैट एज सी ट्रेवल्ड, मतलब उसने काफ़ी सारी कंट्रियों में घूमी है वो, तो वहाँ पे उसने काफ़ी सारे बच्चे भी देखे हैं जो नंगे पैरी रहते हैं, गाँव में भी और शहरों में भी, ठीक है। दी यहाँ पे रीज़न लिखा है क्या है कि वो बेयर फुट नॉट ड्यू टू लैक ऑफ, वो मनी के कारण, लैक ऑफ मनी के कारण बेयर फुट नहीं है, ऑफ मनी टू बाय फुटवेयर्स, बट बीइंग बेयर फुट वाज अ ट्रेडिशन, क्योंकि वो वहाँ पे इस चीज़ का ट्रेडिशन है इसलिए वो बेयर फुट है वहाँ पे। द राइटर वंडर एंड कंक्लूड, ये सब तो हो गया रीजन्स ऑफ द ट्रेडिशन, मतलब ये वही सब है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखा है आई रिमेंबर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, इधर बताया एक स्टोरी के बारे में, एक मैन है जो उदीपी से है, ठीक है। तो उसने एक बार कहा था एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट ऑन ओल्ड टेम्पल, जब वो जवान कह लो या बच्चा था, टीनेजर था, जब वो स्कूल जाता था उसके टेम्पल के पास था एक ओल्ड टेम्पल, ठीक है। वेयर हिज फादर वाज अ प्रेस्ट, मतलब कि टेम्पल में ही जाता था जहाँ पे उसके फादर एक प्रीस्ट है, या टेम्पल में जाता था या बगल में प्रीस्ट है। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, अच्छा वो हमेशा मतलब टेम्पल पे जाता और प्रे करता कि मेरे को एक पेयर ऑफ जूते मिल जाए। थर्ड ईयर मतलब 3 साल बाद आई विजिटेड, मतलब कि अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो पंडित हैं उनके बच्चे के बारे में बताया गया कि पंडित के बच्चे के पास भी अब यहाँ पे वो नहीं है, प्रीस पता है ना, तो पंडित के बच्चों के पास भी यहाँ पे जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, और वो स्कूल भी जाता है पढ़ने के लिए और सब कुछ करता है मतलब, लेकिन जूते खरीदने के लिए अभी तक पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखाया गया है कि 3 साल लेटर, मतलब 3 years लेटर, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वाज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कि वो उधर जाता है, यार जो अपनी वो राइटर है वो जाती हैं, देखती हैं इन द बैकयार्ड में उनके, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे अब नए प्रीस्ट रहते हैं, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर होती हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बच्चा आता है यानी टीनेजर जो कि जिसने एक ग्रे यूनिफॉर्म पहनी होती है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, जहाँ पे वो सॉक्स और शूज़ पहन रहा होता है, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, तो यहाँ पे दिखाता है कि वो मतलब फोल्डिंग बैग में से पेंटिंग निकालता है, यही ना, हाँ पेंटिंग, मतलब कि अब यहाँ पे एक तरीके से ये दिखाया गया है कि जो ये बच्चा है, मतलब जो कुछ सालों तक 3 साल पहले जहाँ पे मतलब कि प्रीस्ट के पास भी जूते नहीं होते थे, प्रीस्ट के बच्चों के पास, अब उनके बच्चों के पास यूनिफॉर्म है, ठीक है, और सॉक्स हैं और शूज़ भी हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया है कि उनके पास चेयर भी है, हाँ चेयर भी हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया है कि अब थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, ठीक है, पॉवर्टी कम हुई है, लोगों के पास पैसा आया है लोग अमीर तो नहीं हो गए बिल्कुल, लेकिन स्टार्टिंग हुई है, थोड़ी ग्रोथ हुई है, ठीक है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय इस, जब हमारी राइटर ने उस लड़के को देखा तो उसे वो बच्चा याद आ गया जो प्रे कर रहा था कि उसे एक जूते वाला मतलब जूते का पेयर मिल जाए। अनदर बॉय हैड मेड टू द goddess when he had finally got a pair of shoes, तो अब let me never lose them, तो अब उसको अब एक जूता मिल ही गया है जो वो चाहता था, वो उसकी इच्छा पूरी हुई। द goddess had granted his prayer, मतलब कि गॉड ने उसकी जो प्रेयर थी वो सुन ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट नाउ वोर शूज़, जो यंग बॉय था उसको अब जूते मिल गए थे तो वो अब उन्हें पहनता था।
बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन जो रैग पिकर्स इन मैनी नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन जो उसके नेबरहुड में थे वो अभी भी शूजलेस थे। तो उसका ये एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। मैं इसको एक बार को डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, क्योंकि एक बार खुद भी पढ़ते हैं थोड़ा सा फ़र्क आता है। जैसे कि यहाँ पे हाँ ये दिखाया गया है कि जो स्कूल धो के लेके जा रहा है बच्चा, उसके पैरों में जूते हैं, ठीक है। वैसे एक तरीका तो ये भी देखा जा सकता है कि कूड़ा ले जाने वाला भी काम ही कर रहा है और वो स्कूल जाने वाला बच्चा भी एक काम ही कर रहा है, दोनों उठा बोझा ही रहे हैं। बस फ़र्क इतना है, ये पढ़ाई का और ये कूड़े का। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो स्कूल जा रहा बच्चा उसके पैर में जूते हैं और उसके जो कूड़ा उठा रहा है उसके पैर में नहीं। अरे भाई वो जूते क्यों भी पहने, कूड़ा उठा रहा है तो जूते गंदे नहीं हो जाएंगे जब काम करके जाएगा, जब पहने। ये फ़ोटो भी कभी कभार ना अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। तो यहाँ से आगे करते हैं। माई अकाउंटेंट्स विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका जान पहचान, ओह हो ओके, प्रोनाउंसिएशन तो सही किया ना। अक्वेंस, ओके, अक्वेंस माई अक्वेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, एक मिनट, लेट्स मी टू सीमापुरी, मतलब जो उसकी जान पहचान थी तो वो बेयर फुट रैग पिकर से, तो वो से आप सीमापुरी ले गई। अ प्लेस ऑन पेरीफेयर ऑफ दिल्ली, मतलब पेरीफेयर है दिल्ली में, येट मील्स अवे फ्रॉम इट, थोड़ी दूर, थोड़ी सी दूर है, कुछ मील दूर है दिल्ली से, ठीक है। मेटाफोरिकली those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971, जहाँ पे बांग्लादेशी ज़्यादा रहते हैं जो 1971 में वापस आए। साहिब्स फैमिली इज़ अमोंग दैम, जहाँ पे मतलब उनमें से एक साहिब की फैमिली भी थी। सीमापुरी वाज देन अ वाइडरनेस, इट still is, but it is no longer empty. In structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, did of sewage, drainage और running water live 80,000 एक्टिव, मतलब कि अब ये एक तरीके से सीमापुरी आई है जहाँ पे हमारा साहिब रहता था, जिसे छोड़ के वो आ गया दिल्ली में आ गया या शहर में आ गया, शहर नाम नहीं बताया उधर। तो यहाँ पे अब ये दिखाया है कि जो सीमापुरी है वहाँ पे अब एक ग्रोथ हुई है, एक लेवल ऑफ ग्रोथनेस हुई है वहाँ पे कि अब यहाँ पे मतलब वो रनिंग वाटर आता है और 10,000 लोग रहते हैं। हालांकि वो रैग पिकर्स हैं लेकिन हम उन्हें लोग बोलेंगे क्योंकि वो तो हैं तो लोग ही, ठीक है। ड्रेनेज बन गए हैं, इसको मैं हिंदी में क्या बताऊँ, सीवर्स बने हैं, ऐसा समझ गए होंगे यदि समझदार वो तो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया, मतलब 3 के रूफ्स हैं। अभी उतना लेवल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन डेवलपमेंट हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि शुरुआत में हमें दिखाया गया कि फर्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुई कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके जूते आए, उनके बच्चों के पैरों में जूते आ गए, यानी कि उधर डेवलपमेंट हुई। जहाँ पहले जूते नहीं होते थे अब उनको जूते मिलने लगे, मतलब कि पेरेंट्स के बच्चों को भी जूते नहीं होते थे लेकिन अब उनके पास जूते हैं। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तब दूसरी डेवलपमेंट यहाँ हुई कि इनकी जो जहाँ से वो छोड़ के आए थे वो जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। Okay, they have lived here for more than 30 years without an identity, मतलब कि वो इधर रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के 30 सालों से, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिट के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड के कारण, क्योंकि वोट चाहिए, दैट्स गेट देयर नेम ऑन वोट, जिसके कारण राशन कार्ड के कारण वो वोट दे सकते हैं। लेस्ट एंड अनेबल दैम टू बाय ग्रेन्स, और राशन कार्ड से उन्हें ठीक भी लगता है क्योंकि उन्हें वो खाने को खाना मिल जाता है,
खाना खा सकते हैं। ठीक है, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। तो ये कह रहे हैं पहचान से ज़्यादा ज़रूरी खाना है, और ये बात सच भी है। खाना ना मिले तो पहचान का कभी भी क्या फ़ायदा। ठीक है, 20 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो भाई, इस कितना बचा है भाई? वैसे बड़ा ही चैप्टर है ये मेरे को जहाँ तक पता है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 पार्ट होंगे। मतलब एक पार्ट तो अभी ख़त्म होने वाला है, उसके बाद ये दूसरा आएगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा। ये तो समरी आ गई, तो बहुत लंबा है अभी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज इसका साहिब आलम का ख़त्म हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कहाँ था मैं? ये जूते वाला तो हो गया। दे हैव लिव्ड, ठीक है, ये हो गया। फूड मिलना चाहिए। हाँ, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड और फैमिली, मतलब आखिरी का मतलब कि रात में हम मतलब भूखे पेट नहीं सोएंगे। इनका टोटली मतलब ये है इस वाली लाइन से। ठीक है, एंड गो टू बेड विदाउट एनी एचिंग स्टमक, मतलब कि हम बेड पे सो पाएंगे बिना किसी दर्द के। वी वुड रैदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन्स। अब हम यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब ऐसे, मतलब हमें ये जगह ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे हमें खाने को मिलता है खाना। हम जहाँ पहले रहते थे, जो हमारी जन्मभूमि है, वहाँ पे हमें खाना नहीं मिलता था, लेकिन ये जो नई भूमि है यहाँ पे हमें खाना मिल जाता है। इसका मतलब ये भी है एक टोटली मतलब इनसे ये है कि हमें यहाँ पे खाना मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पे रह सकते हैं, जी सकते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन men in terrorizes मतलब saris when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers। तो ये उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब 2 वक्त का मतलब, जब वो हमारे राइटर है उन्होंने पूछा कि तुम ग्रीन फील्ड को छोड़ के और रिवर्स को छोड़ के यहाँ क्यों आ गई, तो यहाँ पे इसके बदले में उन्होंने बताया कि हमें खाना मिल जाता है जीने के लिए, तो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या पता मार के भगा भी दिया। वेर एवर दे फाइंड फूड, मतलब वही फूड मिलता है। दे पीच देयर ट्रेंड्स दैट बिकॉज ट्रेंड्स होम, मतलब उन्हें घर हैं, होम्स, चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, जहाँ पे वो बड़े होते हैं, बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो वहीं पे उन्हीं के सर्वाइवल में पार्टनर्स बन जाते हैं। मतलब कि छोटे बच्चे एक छोटी जगह पे पैदा होते हैं, छोटी जगह पे ये सर्वाइव करना शुरू करते हैं और छोटी जगह पे ही दम तोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ बताया गया इधर। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। यहाँ पे बताया है कि जो सर्वाइवल है वो सीमापुरी में वो है कचरा उठाना। थ्रू द ईयर, मतलब क्योंकि वो कचरा उठाने का ही काम करते हैं सारे, पीढ़ी दर पीढ़ी का भी काम होता है ये, कुछ वैसे ही समझ लो इसे, पैसे और थोड़ा पैसों की कमी के कारण भी। थ्रू द ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ a fine art, the garbage to them is gold, उनके लिए गार्बेज गोल्ड था। it is their daily bread, उनकी वो रोजगार था। a roof over the heads, छत थी उनके सर पे। even if it is a leaking roof, चाहे उस रूफ में छेद ही क्यों ना हो, but for a child it is even more, मतलब कि लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत था। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपए, मतलब अब ये वाली बात तो पहले भी आई थी ना कि वो हाँ, ये शुरुआत में बताई थी, याद हो तो तुम्हें, जब मैंने देखी होगी तो शुरुआत में आया था ये, आई समटाइम फाउंड रुपीज। ठीक है, उसने बताया हिज आइज लाइटिंग अप व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ heap of garbage, you don't stop scrounging, मतलब for there is hope for there is hope of finding more. It seems that for children garbage has a meaning there difference from what it means to their parents. For the children, it is word in wonder. For the elder,
इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल्स। तो इधर ये बताया है कि गार्बेज में जब इन्हें कुछ मिल जाता है, एक सोने का सिक्का भी मिल जाता है, तो अब ये गार्बेज को और ज़्यादा खंगालते हैं कि हमें कुछ मतलब ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या और भी अच्छी चीज़ मिल जाए, क्या पता मिल जाती है। ठीक है, तो आज ऐसा करते हैं, आज की यहीं ख़त्म करते हैं। आज लंबी भी हो गई, मैं ज़्यादा लंबी बनाने की सोचता नहीं हूँ, लेकिन बन जाते हैं। एक तो एक चैप्टर मैं इसमें से पढ़ा रहा हूँ इसलिए लंबा भी है, और इसमें थोड़ा सा आसान भी है ना, मैं मीनिंग भी दिखा सकता हूँ। ठीक है फिर, ओके, तो बाय बाय, टाटा, सायोनारा, आज तला नवीस्ता, और अब जाके खाओ पास्ता।